जन विश्वास यात्रा के लिए कल तेजस्वी यादव जो है वो अररिया पहुंच रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं जगह जगह पे आपको बहुत सारे होर्डिंग भी दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं अविनाश आनंद जी का एक होर्डिंग है और हमारे साथ अविनाश आनंद जी भी है। अविनाश आनंद जी, तैयारी को लेकर देख रहे हैं पूरा मुरेठा बांध लिया आपने। देखिए राजद की तो ये परिपाटी रही है मुरेठा बांधना, और हम लोग खांटी आरजेडीएन हैं तो निश्चित तौर पे उसका पालन करते आ रहे हैं और करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जन विश्वास यात्रा जब अररिया पहुंचेगी तो किन चीजों पे बात करेंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जी ने जो पिछले 17 महीनों में जो बिहार में अपने शासनकाल में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उन्होंने बड़ा परिवर्तन करने का काम किया, टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया, मेडल लाओ नौकरी पाओ के अलावा और कई ऐसे काम हैं जिनको उन्होंने किया है। इस मुद्दों को लेकर वो आम जनता के बीच में है और जनता का विश्वास को वो लगातार जीत रहे हैं। बहुत बार जिक्र किया जाता है कि ऐसे कौन से काम हैं, क्योंकि बार बार जो नीतीश कुमार है वो गिनाते हैं कि हमने जो है जातीय जनगणना करवाया, चाहे रोजगार देने की बात हो, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटी बात, तो ये बार बार जो है नीतीश कुमार कहते हैं हमने करवाया है। देखिए, बिहार की जनता सब कुछ जानती है। जब महागठबंधन की सरकार यहाँ बिहार में बनी और तेजस्वी जी के दबाव में नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित गणना करवाने का काम किया, अगर उनको ये गणना करवाने का क्रेडिट अगर वो लेना चाहते हैं तो बिहार में उनकी सत्ता तो पिछले 19 साल से रही है, 18 साल से रही है। वो तो कभी भी जाति आधारित गणना करवा सकते थे, विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमारे माननीय नेता, सर्वप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी का ये अपना एक मिशन था कि बिहार में जाति आधारित गणना हो और उस आधार पे ये गणना का काम करवाया गया, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को जाता है। चलिए, आपको और भी मैं कहूंगा कि अविनाश आनंद जी शायद यहाँ गाड़ी रोकेंगे भी और आपको दिखाऊंगा कि युवाओं में किस तरीके से उत्साह है। जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो रात के अभी आप देख सकते हैं 11 बजने को है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है अभी भी जुड़े हुए हैं। रिपोर्टर होते हैं जो उनके नेता है तेजस्वी यादव जी और युवाओं के नेता, तो युवा पूरे तन मन धन से जुड़े हुए हैं। जैसे भी हो सकता है अपने नेता के स्वागत के लिए जहां भी होर्डिंग हो सकता है, रात के 11 बजे भी, इस कड़ाके की ठंड में, ठंड भी शरीर कपकपा देने वाली ये ठंडी है, लेकिन उसमें भी कार्यकर्ता लगे हुए। मैं कहूंगा कि सामने हमारे कैमरामैन से दिखाए कि किस तरीके से कार्यकर्ता लगे हुए, सारे युवा साथी हैं और ये लगे हुए हैं कि अपने जो नेता जब यहाँ पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए उनका जो है बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। इतने रात में ठंड नहीं लग रहा है क्या? काम है, करना होगा, काम करना होगा ना। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव के आने से कैसा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? यंग है, युवा है, वो आ रहे हैं। अब जिस तरह से लीडरशिप करेंगे बिहार उस तरह से डेवलप करेगा। चलिए, अविनाश आनंद जी से आपको फिर से मुखातिब करवाते हैं। क्या लगता है कि इस तरीके से जो ये इतने कपकपाती हुई ठंडी में लोग जो है लगे हुए हैं, नेता के प्रति कितना प्यार है इन लोगों का? देखिए, ये तो पूरा बिहार जानती है कि जो हमारा नेता है वो जन जन का नेता, माटी से जुड़े हुए नेता है, और जितनी पकड़ उनका गरीब और मजदूर किसान के बीच में है वो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि कितना प्यार उमड़ा हुआ है हमारे नेता के प्रति, कि लोग रात में भी, इस कड़ाके की ठंड में भी नेता के स्वागत के लिए यहाँ के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, स्थानीय नेता हैं, उनका होर्डिंग और बैनर को लगाने का काम कर रहे हैं। मैं भी लगातार रानीगंज से अररिया के रूट में जो स्वागत की तैयारी को लेकर जो कार्य हो रहा है उसका लगातार मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूं और अपने दिशा निर्देश में उस कार्य को करवाने का काम कर रहा हूं। कल किस तरीके से जनता जो भी आरजेडी को पसंद करती है, जो भी लालू यादव को पसंद करती है, उनको किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे आप? हम लोगों ने तो लगातार प्रचार के माध्यम से और टेम्पू गाड़ियों के माध्यम से जन जन तक ये लालू जी के विचार को, तेजस्वी जी के विचार को 17 साल बनाम 17 महीना जो हमारा विकासशील, विकास की सोच रखने वाले युवा नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनके भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया और आम लोगों से अपील किया है कि आप अपने जनप्रिय नेता को का स्वागत के लिए, अभिवादन के लिए, उनका दीदार के लिए ये जो रानीगंज भरगमा मार्ग है जो जोकीहाट चरगड़िया तक जाएगी, उस मार्ग के चौक चौराहों पर लाखों की संख्या में उपस्थित रहें और अपने नेता का स्वागत करें, अभिवादन करें और उनके विश्वास को मजबूत करने का काम करें। चलिए, कल अररिया पहुंच रहे हैं तेजस्वी यादव जी और उनके स्वागत के लिए, उनके जो भी कार्यक्रम के लिए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाया जा रहा है।
जब तेजस्वी यादव आएंगे, आप लोगों ने पूरा भव्य तैयारी कर रखा, ये इतना सारा गेट एक रास्ते में दिख रहा है, तो अपने नेता के प्रति कितने समर्पित हैं आप? मेरा तो राजनीतिक शुरुआत आरजेडी से रहा है। लालू जी के सानिध्य में और लालू जी के मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की थी, और उनके जो विचार हैं, भावना है और उनका सोच जो यहाँ के आम पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा लोगों के प्रति और समाज के वंचित समाज के बीच जो रहा है, उसी का कायल होकर हमने राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। और लगातार लंबे समय से, पिछले आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि लगभग 26-27 सालों से मेरी राजनीति की जो शुरुआत रही है वो राजद के साथ ही रही। हम राजद को ही अपना पार्टी भी मानते हैं और राजनीतिक मंच भी मानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब भी राजद का नाम आता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये MY समीकरण की पार्टी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हमारे नेता ने कभी कहा था कि राजद माय समीकरण की पार्टी है, लेकिन ऐसा अब नहीं है। हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है। हमारे युवा नेता का सोच जो है हमेशा से समाज के सभी जाति और वर्गों को इस पार्टी से जोड़ने की रही है, और उस दिशा में हमारे युवा नेता के नेतृत्व में और माननीय लालू प्रसाद यादव के निर्देशानुसार, उनके सानिध्य में लगातार बिहार के तमाम जातियों के लोगों को राजद से जोड़ा जा रहा है, उनका समर्थन पाया जा रहा है, और उसके बलबूते राजद बिहार में अपना जनाधार मजबूत कर रही है। अविनाश जी, ये जो तैयारी हो रही है, ये क्या 2025 या 2024 की तैयारी है? अभी तो हमारी लड़ाई 2024 की है। लोकसभा चुनाव जो है एकदम सामने है, और हमारे नेता जो हैं जन विश्वास यात्रा के तहत पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने जनाधार के साथ साथ लोगों का विश्वास को जीतने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा हमें लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा, हमारे दल को भी मिलेगा।